Good morning, my all friends. Today we will discuss about the very important and interesting topic of chemistry, marks for important exam. दो चैप्टर ऐसे सिलेक्ट किए जिनमें से हर बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है और इन चैप्टरों में से कौन से सवाल करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो किस टाइप से पूछ सकते हैं, आपको उन सारी बातों में डिस्कस करना। अगर आप सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूलना मत और वीडियो कैसा लग रहा है वो बताना भी भूलना मत, क्योंकि मैं थोड़ा वक्त निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके एग्जाम शायद अब 1 मंथ की दूरी पे खड़ी है। ये डू और डाई की मैच होने वाली है। लास्ट फाइनल एग्जाम होगी आपकी और उसके बाद आपका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हो। पूरे साल भर की जो प्रिपरेशन है अब उसको दिखाने का वक्त आ गया है। लोग क्या करते हैं कि जब फाइनल वक्त आता है तब उनकी प्रिपरेशन कम हो जाती है। आप भी सोच सकते हो कि अगर सुबह से शाम तक काम कर रहे हो तो एंडिंग का टाइम आता है तब हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, हम काम करना बंद कर लेते हैं। लेकिन अब हमें रोकना नहीं है, हमें उनका सामना करना है, लड़ना है, बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने की प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए ये वीडियो आपका इम्पोर्टेंट बनेगा। इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि यार हमें ये करना है। इस क्वेश्चन को लिखो, अपने आप लिखो और चेक करो कि कितनी गलतियां होती है। अगर इनमें से एक भी सवाल आता है तो उसमें 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, आधा मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, तब जाके आपका डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो डेस्टिनेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसमें आप जानते हो सबसे पहला जो सवाल होता है वो पीएच स्केल। राइट द शॉर्ट नोट ऑन पीएच स्केल। पीएच स्केल की जब भी बारी आती है तब लिखने का क्या होता है, तब ये लिखने का होता है सबसे पहले उसकी डिफाइन आती है। डिफाइन के बाद एक फॉर्मूला लगेगा -log10 H+, वेयर H+ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। विच इंस्ट्रूमेंट का यूज सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करता है उसको ही बोला जाता है पीएच स्केल। उसको क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। उसके बाद वो कौन सा है, जर्मन साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, वहीं से लिया हुआ है। पी का मीन्स पोटेंस होता है, हाइड्रोजन का मीन्स, एच का मीन्स हाइड्रोजन होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का पावर कितना है वो दिखाता है। फिर आपको ये टेबल बनाना है, ऐसे रेक्टेंगल टाइप बनाना है, उसमें लिखना है H+ OH-, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 7, 0 और 14 आएगा। एसिड बेस बताना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एसिड बेस एंड न्यूट्रल बताना है। आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। इसको डेफिनेटली लिख के प्रिपेयर करना बेटा, यूजफुल होने वाला वीडियो है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट एक छोटी सी स्माइल देना बेटा। पीएच इंपॉर्टेंट, डेली लाइफ में आपका पीएच का इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ऐसा सवाल आएगा। अगर उसमें 4 डिफरेंट है, ह्यूमंस में होते हैं, सॉइल में होते हैं, टीट टिकन में होते हैं, जब एनिमल एंड होते हैं हमारे स्टमक में होता है, इसमें से किसी भी पूछ सकता है, एनी 3 या एनी 2। तो आपको उनके बारे में पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख के प्रिपेयर करना है, गलती ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। पीएच वैल्यू को याद रखना, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में भी सवाल बन सकता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे 5 सॉल्ट फैमिली दी गई थी, उसमें मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोर अल्कली मेथड। क्लोर अल्कली मेथड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक लाइट को पास किया जाता है, तब उसमें से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है। तीनों के हमें डेफिनेटली यूजेस लिखने कंपलसरी होते हैं। अगर वही लिखोगे तो 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके क्वेश्चन पूछने की वैरायटी ये हो सकती है, राइट द क्लोर अल्कली मेथड, राइट द एक्सप्लेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन, ऐसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे। अब इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग मेकिंग पाउडर। उनके मैकेनिज्म याद रखने हैं, उनके यूजेस याद रखने हैं। और मेरे हिसाब से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। What is neutralization reaction? When acid and base react to each other to form a salt and water, it's called neutralization reaction. इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस का जब रिएक्शन होता है तब उसका जो सॉल्ट मिलता है उसकी पीएच न्यूट्रल होती है।
इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद बेटा एक चीज बताओ कि एक और क्वेश्चन है जिसका नेम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप बचपन से पढ़ते आए हो, वो कैसा होता है, लिटमस पेपर को कैसे इफेक्ट आते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसकी पीएच कितनी मिलेगी, वो सब बताने का है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिकेटर, which compound used to find out the acid and base solution, it's called indicator। उसके टाइप 3 है, नेचुरल, सिंथेसिस एंड ऑयल फैक्टरीज। नेचुरल जो नेचुरली मिलते हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन रेड कैबीज है, ठीक है, टर्मरिक है, आप जानते हो। सिंथेसिस के अंदर जो लेबोरेटरी में पाए जाते हैं उसको सिंथेटिक इंडिकेटर बोला जाता है। मिथाइल ऑरेंज, नेप्थेलिन, वो सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। उसके बाद ऑयल फैक्ट्री, विच कंपाउंड टू चेंज ऑफ स्मेल, इट्स कॉल्ड ऑयल फैक्ट्रीज बोला जाता है, जिनमें क्लव आता है, ऑनियन आती है और वेनिला अर्क आता है। ये हो गई केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 एसिड और बेस की बात। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप से सवाल आते हैं। अगर आपको सबसे पहले बता दो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि उसमें से डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, सेपरेट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे पहला कंबशन आता है। कंबशन में ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, ठीक है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोजन उसके साथ होता है तब। अगर अकेला कार्बन का रिएक्शन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उसके बाद का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के लिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, कमो KMnO4 आइदर K2Cr2 उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तब इथेनॉल का इथेनोइक एसिड मिलता है। तो ये सवाल को कैसे पूछा जाए, राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, ऐसे करके सवाल मिलेगा आपको। तब आपको ये लिखना है, आपको उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई है, ठीक है। उसके बाद का जो थर्ड था वो था अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड बनाना, जिसको रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। हाइड्रोजन ऐड होता है लेकिन उसके लिए कैटालिस्ट है, व्हिच कंपाउंड डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन बट इफेक्ट सम इफेक्ट ऑफ द रिएक्शन, जैसे कि रिएक्शन का रेट स्लो है तो उसको बढ़ाने, ज्यादा है तो कम करने का, उसका सिर्फ इफेक्ट डालने का काम होता है, उसको कैटालिस्ट बोलते हैं। कौन से होते हैं, निकल, लेड एंड कॉपर होते हैं, ठीक है। उनकी निकल और लेड के प्रेजेंस में किया जाता है, अल्कीन कंपाउंड में से अल्केन मिलते हैं, अल्काइन में से अल्कीन, अल्कीन में से अल्केन, उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड में से सैचुरेटेड आना, ठीक है दोस्तों, याद रखना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद लास्ट वाला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्लोरीनेशन किया जाता है अल्केन कंपाउंड का, सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा और वहीं पे क्लोरीन लग जाएगा, जिसकी बातें मैंने ऑलरेडी की है। अगर आपको ये सवाल समझ गए सारे के सारे तो उसका पूरा चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, एक बार सिर्फ नजर डालने की जरूरत है। एक बार नजर डालोगे तो मेरा पूरा वीडियो आपको सब कुछ समझा देगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। सोप एंड डिटर्जेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मिसेल फॉर्मेशन आता है। मिसेल फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि वो है क्या, तो सोडियम एंड पोटेशियम का फैटी एसिड का सॉल्ट है, जिसमें एक चीज बताई गई है, ये है आपका हेड, ये है आपका टेल। इसको पोलर बोला जाता है, इसको नॉन पोलर बोला जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, ये ऑयल वाले पार्ट के साथ रिएक्ट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है फिलिक, इसको बोला जाता है फोबिक। फिलिक एंड फोबिक में डिफरेंट है। इतनी चीजों को 100% याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। और उसका पूरा एक डायग्राम दिया गया है, वो भी अगर समझ में। और एक और चीज है कि जो सॉप है वो हमें सिर्फ सॉफ्ट वाटर में दिखा जाता है, हार्ड वाटर में हमें इफेक्ट नहीं मिलती। हार्ड वाटर के लिए हमने लेके आए हैं डिटर्जेंट, आपने ऐड तो सुनी ही होगी, ठीक है। डिटर्जेंट यूज कीजिए, क्लीनिंग पाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐड चलती है, वो है डिटर्जेंट। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसकी प्रिपरेशन देखिए, यूजेस देखिए और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। इतना प्रिपेयर करने के जाने के बाद आपका इस चैप्टर का 100% काम कंप्लीट हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है।
2 मार्क्स के क्वेश्चन में लेके आया हूं जिसमें लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वो चीज है कि सेम फंक्शनल ग्रुप में पाई जाती है, इसलिए उनके प्रीफिक्स और सफिक्स सेम होते हैं। लेकिन होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं? विच कंटिन्यूअसली दो ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड का जो डिफरेंट अगर CH2 जितना मिलता है तो उसको होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। आइदर 14U जितना मिलता है तब भी उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये है होमोलोगस सीरीज। उसके बाद बात की जाए आइसोमर। आइसोमर क्या है? उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगी लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगी, उसको बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, जिसमें आइसो न्यू ऐसे कंपाउंड इसे नोमेनक्लेचर का यूज किया जाता है। एक बार मेरे वीडियो को देख लेना। एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उसको बोला जाता है एलोट्रॉप। उसके बाद मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दोनों जगह पे लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज। अगर जो बच्चे 100 में से 100 मींस 80 में से 80 लाना चाहते हैं वो हर चैप्टर के लास्ट में दी जाती एक्सरसाइज को करना भूलना मत। ये मेरा वादा है। अगर आपको एक्सरसाइज का बाहर का सवाल मिले तो मेरा वीडियो पे आके कमेंट डालना, 100% डिसलाइक कर लेना अगर आपने लाइक की है तो। ठीक है, वो मेरी प्रॉमिस है। हर एक बार बेटा मेरे को आपके साथ जुड़ने का मकसद ये है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए। आप अब फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने में थोड़ा वक्त है, अब वक्त की बर्बादी किए बिना अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करो, स्मार्ट वर्क करो और अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। ये छोटे छोटे सवाल लेके इसलिए आता हूँ कि अगर आपको ये लगेगा बस इतना ही करना है, हमें इतना करने से आपका इतना ज्यादा मिलता है तो फिर उसमें लॉस क्या है? और फिर भी आप यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हो बेटा। और अपने दोस्तों को भी भेजना भूलना मत, क्योंकि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको फेल होने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने मैंने बताए हुए अभी 2 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल मैंने 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस किए, लेकिन वो 4 चैप्टर ऐसे है वेरी इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुन के उनका काम कर लेना, उतना प्रिपेयर कर लेना। और अभी बहुत वक्त चल रहा है आपके पास। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना मत।